वो सुबह भी बाकी सब सुबहों जैसी ही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी की कहानी लिखी जाएगी। शहर की भीड़ में घुटती हुई सी लड़की रिया अपने सपनों को एक सस्ते से हैंडबैग में लेकर रोज लोकल ट्रेन पकड़ती थी। उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन जेब में बस महीने भर की लिमिटेड उम्मीदें। एमबीए के बाद बड़ी कंपनी में इंटरव्यू मिला था और अब बस रिजल्ट का इंतजार था। रिया की माँ की वो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे से चिपकी रहती थी। बिकिया, इस बार नौकरी लग गई तो छोटा सा फ्रिज ले आएंगे। वो दिन कुछ खास था क्योंकि उसे कॉल आया था। आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया है, सोमवार से ऑफिस ज्वाइन करना है। रिया की खुशी कमरे की पुरानी दीवारों से टकराकर लौट आई, पर उसके भीतर तूफान सा दौड़ गया। दिल्ली की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म रॉयस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसकी पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द एमडी। एमडी अर्जुन रॉय। अर्जुन शहर का सबसे युवा, अमीर और घमंडी बिजनेसमैन, जिसकी ठंडी आंखों में सिर्फ डील्स की चमक थी, एहसास की गर्मी नहीं। रिया के लिए ये सपना और डर दोनों था। पहले दिन का सूरज जैसे उसकी हिम्मत को भी तपा रहा था, लेकिन उसने सस्ती कुर्ती, एक चोटी और कॉटन की दुपट्टा लपेटकर निकलने का फैसला किया। जब वो ऑफिस पहुंची, सामने खड़ी इमारत जैसे उस पर हंस रही थी। तो यहीं की है क्या? रिसेप्शन पर सारा नाम की एक स्मार्ट लड़की ने उसे ऊपर भेजा। एमडीज कैबिन, टॉप फ्लोर, और हाँ, टाइम काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ। लिफ्ट जैसे ऊपर चढ़ती गई, वैसे ही रिया का दिल नीचे गिरता गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्जुन बिना देखे बोला, "You're 2 minutes late, मिस।" रिया, उसने धीमे से कहा। रिया गुप्ता। उसने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में झांका। एक पल को अर्जुन रुका। शायद इस लड़की के सीधेपन ने उसकी सख्ती में हल्की सी दरार दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ सख्त हो गई। "अगर मैं 2 मिनट देर से मीटिंग अटेंड करूं तो कंपनी करोड़ों गंवा सकती है, और तुम मेरी असिस्टेंट हो, समझी?" "मुझे वक्त की कीमत पता है सर, अब देर नहीं होगी।" वो थोड़ा चौंका, पर कुछ बोला नहीं। अगले कुछ दिनों में रिया का काम शुरू हुआ। डायरी मैनेज करना, मीटिंग शेड्यूल करना, मेल्स का जवाब देना, अर्जुन की चाय का स्वाद तक याद रखना। पर अर्जुन हर दिन उसे किसी न किसी बात पर टोकता। फॉन्ट छोटा क्यों है? ये मीटिंग क्यों क्लैश हुई? ड्राफ्ट में आत्मा नहीं है। रिया चुपचाप सुनती, सुधारती, लेकिन टूटती नहीं थी। वो लड़की नहीं, किसी तूफान की बेटी थी, जो चोट खाकर मुस्कुराना जानती थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, "तुम्हें किसी बड़े कॉरपोरेट में काम करने की समझ नहीं है।" रिया ने पहली बार पलटकर कहा, "मुझे समझ है सर, बस आपकी तरह घमंड करना नहीं आता।" कमरे में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने गुस्से से देखा, लेकिन रिया का चेहरा शांत था। उस दिन पहली बार अर्जुन को किसी ने आईना दिखाया था, और शायद उसे बुरा नहीं लगा। शाम को ऑफिस में अंधेरा फैलने लगा, लेकिन अर्जुन के केबिन में हल्का सा उजाला था। रिया ने फाइल रखते हुए पूछा, "आप कभी मुस्कुराते हैं सर?" अर्जुन ने उसकी ओर देखा। "मुस्कुराने से बिजनेस नहीं चलता मिस गुप्ता।" रिया हंसी, "पर इंसान तो चलता है ना?" उसकी ये बात अर्जुन को अजीब लगी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने महसूस किया कि रिया की मौजूदगी उसे परेशान नहीं करती, वो उसे सवालों में उलझा देती है। रिया का ठेठ अंदाज, बिना झिझक की बातें उसकी दुनिया के रोबोटिक लोगों से अलग थीं। जहां सब हाँ में हाँ मिलाते थे, वहां रिया क्यों पूछती थी। वो काम करती थी, पर साथ में जिंदगी भी ले आती थी। बचपन की कहानियां, माँ की फिक्र, दिल्ली के छोले भटूरे। अर्जुन को ये सब बेकार लगता था, पर अब वो रोज इंतजार करता कि रिया कब केबिन में आएगी। फिर एक दिन ऑफिस की मीटिंग में रिया ने एक प्रेजेंटेशन में बड़ी गलती कर दी। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। "हाउ कैन यू बी दिस केयरलेस मिस गुप्ता?" रिया कांपते हुए बोली, "सॉरी सर, आई वॉज जस्ट अनप्रोफेशनल।" उसने कहा, "You're फायर्ड।" एक पल को हवा रुक गई। रिया की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसने सिर ऊंचा रखा। "ठीक है सर, आपकी कंपनी की गलती झेल ली, आपकी तो नहीं झेल सकती।" वो मुड़ी और केबिन से बाहर चली गई। अर्जुन कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन पहली बार उसे खालीपन ने घेर लिया। रिया की वो बेबाकी, वो आवाज, वो चाल, सब गायब था। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से निकला तो उसे लगा जैसे कोई पीछे छूट गया हो। दूसरे दिन उसने खुद रिया को कॉल किया। उसका स्वर धीमा था, "आई ओवर रिएक्टेड, कम बैक।" रिया चुप रही, फिर बोली, "क्यों? असिस्टेंट की जरूरत है या मेरी?" अर्जुन के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था
रिया अब उसकी जिंदगी की असिस्टेंट नहीं, उसकी जिंदगी की जरूरत बन गई है। वो रात अर्जुन ने अपने पेंटहाउस की खिड़की के पास बैठकर गुजारी, जहां शहर की रोशनी तो थी पर उसके भीतर अंधेरा सा था। पहली बार किसी की गैर मौजूदगी ने उसे बेचैन किया था, और वो कोई क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ रिया थी। उसे याद आया कि कैसे रिया अपने लंच ब्रेक में माँ से बात करती थी और फिर चुपके से रो भी लेती थी। कैसे वो चाय का स्वाद उसके मूड के हिसाब से बदलती थी। अगर अर्जुन परेशान हो तो इलायची कम, अगर खुश हो तो जरा ज्यादा। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं उससे माफी मांग सकता हूं? और दिल ने पहली बार कहा, हाँ। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन खुद रिया के घर के बाहर खड़ा था, अपने महंगे सूट में, लेकिन मन में झिझक। वो पुराने मकान की दीवारें, खिड़कियों से झांकती उम्मीदें और गली में खेलते बच्चे अर्जुन के लिए एक नई दुनिया थी। रिया की माँ ने दरवाज़ा खोला और चौंक कर पूछा, आप कौन? अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया का बॉस शायद। रिया बाहर आई, सिंपल सूट में, आंखों में थकावट, लेकिन आत्मसम्मान अब भी चमक रहा था। यहाँ क्यों आए हैं सर? उसने पूछा। तुम्हें वापस बुलाने, लेकिन असिस्टेंट की तरह नहीं, इंसान की तरह। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर बोली, माफ कर दिया आपको, पर मैं वापस तभी आऊंगी जब मैं आपकी बराबरी से बात कर सकूं। अर्जुन चुप रहा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी थी, उसकी ऊंचाई पर चढ़े बिना। 2 दिन बाद अर्जुन ने एचआर को कॉल किया, मिस गुप्ता को नई पोस्ट दी जाए, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, मेरी बराबरी में बैठने के लिए। ऑफिस में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई और सबने सोचा, ये लड़की है कौन? रिया जब ऑफिस लौटी तो उसने वो चेहरा नहीं बदला, ना अकड़ आई ना झुकाव। वो अब भी वही थी, चुपचाप मेहनत करने वाली, लेकिन अब उसकी कुर्सी अर्जुन के बगल में थी, पीछे नहीं। अर्जुन ने पहली मीटिंग में कहा, मिस गुप्ता प्लीज लीड दिस प्रोजेक्ट। रिया ने सर झुकाकर कहा, जी सर। और अब मुझे सर मत कहो, अर्जुन चलेगा। ये बात सुनकर बोर्डरूम में सबने नजरें उठाईं, लेकिन रिया ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उनके बीच अब भी तकरार थी, लेकिन अब उसमें तीखी तलखी नहीं, हल्की मिठास थी। कभी अर्जुन कहता, तुम ज्यादा सवाल पूछती हो। रिया हंसती, क्योंकि आप कम जवाब देते हैं। अर्जुन मुस्कुराता, पॉइंट टेकन। एक दिन लंच के वक्त दोनों अकेले टेरेस पर बैठे थे और हवा रिया के बालों को उड़ा रही थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? रिया ने कहा, एक घर जिसमें माँ आराम से रहे, एक कमरा जिसमें मैं खुद को खो सकूं, और शायद कोई हो जो मुझे बिना बदले समझ सके। अर्जुन चुप हो गया। उसने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ लक्ष्यों के बारे में सोचा था। रिया की बातें जैसे उसके दिल में घर करती जा रही थीं, और अब हर बात में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। रिया की हंसी, उसकी नाराजगी, उसकी चाय की आदतें, सब अर्जुन के रूटीन का हिस्सा बन चुकी थीं, और शायद इससे आगे अब वो रिश्ते का नाम भी नहीं जानना चाहता था। कभी कभी कुछ रिश्ते बहस और मिठास के बीच ऐसे ही खूबसूरत लगते हैं। ये कहानी अभी तो शुरू हुई थी। एक दिन ऑफिस में बिजली चली गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रिया ने मजाक किया, बड़े ऑफिस, बड़े पैसे, पर इन्वर्टर नहीं। अर्जुन हंसा, तुम्हारी आवाज तो इन्वर्टर से भी तेज है, वही काफी है। अंधेरे में दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीमे से पूछा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? रिया ने पलटकर कहा, सिर्फ दोस्त? अर्जुन हंस पड़ा, स्टार्ट तो वहीं से करते हैं। धीरे धीरे दोनों ऑफिस के बाहर भी मिलने लगे, कभी किसी किताबों की दुकान पर, कभी किसी छोटी सी चाय की टपरी पर। जहां अर्जुन मर्सिडीज से उतरता, रिया रिक्शे से आती, पर उनके दिनों की दूरी हर मुलाकात में घटती जाती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रिया भीगती हुई ऑफिस पहुंची। अर्जुन ने अपना रेनकोट उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं भीगने से नहीं डरती। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारे भीगने से डरता हूं। उस एक लाइन ने रिया के दिल को हल्के से छू लिया। अब दोनों के बीच इश्क की हवा बहने लगी थी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे ये रिश्ता फ्रेजाइल है, टूट भी सकता है। फिर आया वो दिन जब रिया को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला, डबल सैलरी, विदेश का मौका। रिया उलझन में थी, एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ अर्जुन की आंखें। अर्जुन ने सुना तो चुप रहा, बस एक बात कही, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन खोना नहीं चाहता। रिया ने पूछा, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? अर्जुन की आंखें जवाब थीं, हाँ, बहुत। पर उसने फिर भी कहा, तुम्हारा सपना मेरी मोहब्बत से बड़ा है और होना भी चाहिए। रिया की आंखें नम थीं, क्या आप मुझे जाने देंगे? अर्जुन ने धीमे से कहा, नहीं,
लेकिन तुम्हारे पंखों को काट कर नहीं रोकूंगा। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी, पासपोर्ट हाथ में था, पर दिल कहीं और था। माँ ने पूछा, दिल क्या कहता है बेटी? रिया ने कहा, दिल कहता है मैं जहां उससे दूर जाऊं वो जगह घर नहीं बन सकती। अगले दिन अर्जुन ऑफिस आया तो देखा कि उसकी मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। रिया की लिखावट में सिर्फ एक लाइन थी, मैं सपनों के पीछे नहीं गई क्योंकि मुझे मेरा घर मिल गया। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने देखा रिया सामने खड़ी थी, भीगी पलकों के साथ, लेकिन मुस्कुराते हुए। उसने कहा, अब तो दोस्ती से आगे बढ़ सकते हैं अर्जुन। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। रिया, अब तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी मीटिंग हो। और फिर पहली बार उनके बीच कोई तकरार नहीं हुई, बस एक लंबी, गहरी, बेआवाज मोहब्बत। प्यार कह देने से आसान नहीं होता, और रिया और अर्जुन की कहानी तो अब असली मोड़ पर आई थी। अब जब दोनों ने एक दूसरे के एहसास को स्वीकारा था, तो बाहर की दुनिया ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ऑफिस के कॉरिडोरों में अब फुसफुसाहटें थी कि एमडी को अपने असिस्टेंट से इश्क हो गया है क्या? कुछ आंखें जलन से देखती थीं, तो कुछ सवालों से भरी होती थी। लेकिन रिया को इन सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन का साथ एक इज्जत के साथ है, मजबूरी या शौक के साथ नहीं। पर अर्जुन जानता था, कॉर्पोरेट की ये दुनिया दिल से नहीं, दिखावे से चलती है। एक शाम अर्जुन ने रिया को अपने पुराने फार्म हाउस ले जाने का प्लान बनाया। वहां सुकून था, हरियाली थी, और कोई सवाल करने वाला नहीं था। रिया पहली बार अर्जुन को सूट और टाई के बिना देख रही थी। सफ़ेद टी शर्ट, कैजुअल पैंट और वो मुस्कान जो अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में खो जाती थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? रिया ने झूले पर बैठते हुए कहा, लोगों की सोच हमारे इश्क का हिस्सा नहीं हो सकती अर्जुन, वरना हम उनका रिश्ता निभा रहे होंगे, अपना नहीं। अर्जुन को उसकी ये बातें अब दिल में उतरने लगी थीं, जैसे वो उसकी हर अधूरी सोच को पूरा करने आ गई हो। वो फार्म हाउस की झील के किनारे बैठे थे और अर्जुन ने पहली बार अपना बचपन बताया, कैसे एक बड़े नाम के पीछे वो बच्चा खो गया जिसे माँ की कहानियां सुननी थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब वो बच्चा अकेला नहीं है। अर्जुन ने उस पल को थाम लिया, वो पल जिसमें पहली बार उसे लगा कि मोहब्बत सिर्फ पास आने का नाम नहीं, बल्कि किसी की अधूरी कहानी को अपनाने का नाम है। अगले दिन ऑफिस में दोनों थोड़ा अलग अलग से बैठे थे, ताकि फिजूल की बातें ना हों। पर दिल का क्या करें, वो ऑफिस की ईमेल में भी एक दूसरे का नाम ढूंढ लेता था। एक दिन अर्जुन को पता चला कि एक इंटरनल बोर्ड मीटिंग में रिया की योग्यता पर सवाल उठाया गया। कहा गया, क्या रिया को प्रमोशन उसकी काबिलियत से मिला या नज़दीकी से? अर्जुन ने मीटिंग में खड़े होकर कहा, रिया इस कंपनी की सबसे सच्ची सलाहकार है, और अगर किसी को शक है तो उसकी जगह खुद को लाकर देखे। रिया ने बाहर आकर अर्जुन से कहा, मुझे खुद को साबित करने दो अर्जुन, तुम मेरी ढाल मत बनो। अर्जुन ने कहा, मैं ढाल नहीं बनना चाहता, पर तुम्हारी लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ सकता। रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी कमजोरी नहीं थी, एक साझेदारी की पहचान थी। उस रात अर्जुन रिया को अपने पुराने डैड के ऑफिस ले गया, जहां उसकी पहली कंपनी शुरू हुई थी। दीवार पर जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, रॉयस एंड सन्स 1984। अर्जुन बोला, यहां से मैंने अपनी जंग शुरू की थी, अब तुम्हें भी यहीं से लड़ने की ताकत मिल सकती है। रिया ने बोर्ड को छूते हुए कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, इसलिए लड़ना और आसान हो गया है। दूसरे हफ्ते रिया को एक बड़ी मीटिंग का लीड मिला, एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट के लिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी की आखिरी लाइन में लिखा, आज मेरी रिया उड़ने वाली है। मीटिंग में रिया ने अपने आत्मविश्वास, रिसर्च और प्रेजेंस से सबको चौंका दिया। बोर्ड के लोग बोले, वी अंडर एस्टिमेटेड हर। मीटिंग के बाद अर्जुन ने चुपचाप ताली बजाई और धीरे से बोला, अब लोगों को समझ आया मुझे कब और क्यों तुमसे प्यार हुआ। रिया ने मुस्कुराकर बोला, मुझे तुमसे नहीं अपने आप से प्यार करवाया तुमने। एक शाम दोनों कॉफी पी रहे थे जब अर्जुन ने अचानक कहा, रिया, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। रिया ने चौंक कर देखा, क्या? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा हर दिन, हर मीटिंग, हर सपने में तुम हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी रहोगी? रिया चुप रही। उस चुप्पी में आंसू थे, हंसी थी, और वो सब कुछ जो शब्द कह नहीं पाते। उसने सिर हिलाया, हाँ। लेकिन इश्क कभी आसान नहीं होता। उसी हफ्ते अर्जुन की माँ लंदन से लौट आई। उन्हें जैसे ही रिया और अर्जुन की बात पता चली, उन्होंने अर्जुन को अकेले बुलाया।
तुम एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से शादी करोगे? तुम्हारा नाम, तुम्हारी इमेज सब दांव पर लगाओगे? अर्जुन ने कहा, माँ, प्यार इमेज नहीं देखता। रिया मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। माँ ने एक शब्द कहा, शर्त। तुम चाहो तो उससे शादी करो, लेकिन कंपनी की 30% हिस्सेदारी छोड़नी होगी, क्योंकि बोर्ड को ये रिश्ता मंजूर नहीं। अर्जुन ने रिया को बताया तो रिया फट पड़ी। नहीं अर्जुन, तुम्हारे नाम, तुम्हारी मेहनत को मैं खोना नहीं चाहती। अर्जुन बोला, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं बिना कंपनी के जी सकता हूं, लेकिन बिना तुम्हारे नहीं। रिया ने कहा, मुझे ऐसे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, जिससे तुम्हें खुद से दूर करना पड़े। अर्जुन ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा। तो फिर साथ चलो और मिलके वो जगह बनाए जहां ना रिश्ता झुके ना प्यार। और उन्होंने मिलकर एक नया वेंचर शुरू करने का प्लान बनाया, रिदम फाउंडेशन, जो युवाओं को मुफ्त बिजनेस ट्रेनिंग देगा। रिया अब सिर्फ अर्जुन की प्रेमिका नहीं, उसकी पार्टनर भी थी, प्यार में और काम में। उन्होंने कंपनी को अलविदा कहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, बिना शर्त, बिना डर, बिना पर्दे। नई शुरुआत आसान नहीं होती, खासकर तब जब तुम एक ऐसी दुनिया छोड़कर आ रहे हो जो तुम्हें पहचान देती थी मगर सुकून नहीं। अर्जुन और रिया ने जब रॉयस ग्रुप छोड़ा तो पूरा शहर हिल गया। एमडी और उसकी असिस्टेंट अब एक साथ, लेकिन एक नई राह पर। रिश्तेदारों ने कहा, पागल हो गया है अर्जुन। पुराने दोस्त बोले, एक लड़की के लिए सब छोड़ दिया। पर अर्जुन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी दुनिया अब चुपचाप रिया की आंखों में पलती थी। रिया जानती थी कि उनके इस नए वेंचर रिदम फाउंडेशन की राह आसान नहीं होगी। ना उन्हें कोई इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहा था, ना बड़े मीडिया हाउस उनके साथ थे। बस था अर्जुन का अनुभव, रिया की समझदारी और दोनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा। रिया ने अपने घर का एक कमरा ऑफिस बना दिया। पुरानी मेज, एक लैपटॉप, कुछ फाइलें और खिड़की से आती धूप, यही था उनका हेडक्वार्टर। अर्जुन अब मर्सिडीज नहीं, एक्टिवा से चलने लगा था और कभी कभी लोकल ट्रेन में खड़ा रहता था। रिया ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि वो अर्जुन के लिए टिफिन लेकर खुद चलकर आती थी। पहले महीने उन्होंने 4 बच्चों को पढ़ाया, 3 स्लम से और एक सड़क किनारे फूल बेचने वाली बच्ची। अर्जुन ने कहा, हम अभी गिर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी उड़ेंगे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और इस बार पंखों में घमंड नहीं, जमीन की मिट्टी होगी। एक दिन एक पुराने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन ने अपने वेंचर के बारे में बात की। हम हुनर को ढूंढते नहीं, उसे गढ़ते हैं, जैसे रिया ने मुझे गढ़ा। लोगों ने तालियां तो नहीं बजाईं, पर कुछ दिल जरूर पिघले। धीरे धीरे उन्हें स्पॉन्सर मिलने लगे, छोटे एनजीओज, कुछ रिटायर्ड प्रोफेशनल्स और कुछ ऐसे जो सिस्टम से हार चुके थे। रिया हर शाम बच्चों के साथ बैठती और उन्हें वो सिखाती जो किताबें नहीं सिखा सकी, संघर्ष, ईमानदारी और सपना देखने की हिम्मत। एक दिन एक बच्ची ने कहा, दीदी, आप और अर्जुन सर शादी कब करोगे? रिया चौंक गई और अर्जुन भी हंस पड़ा। अभी तो जिंदगी से ब्याह कर लिया है बिटिया। पर उस हंसी में एक ख्वाहिश भी छिपी थी। एक रात दोनों टेरेस पर बैठे थे, चांद के नीचे, कुछ पुराने गाने मोबाइल में बज रहे थे। रिया ने कहा, अर्जुन, कभी सोचा था हम यहां पहुंचेंगे? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। सोचा नहीं था, पर अब जो है वो पहले से कहीं बेहतर है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। कभी लगता है तुमने बहुत कुछ खोया मेरे लिए? अर्जुन ने उसकी हथेली को चूमा। खोया क्या? जो कुछ था वो सब शोर था, तुम सुकून हो। रिया ने पहली बार चुपचाप सिर उसके कंधे पर रख दिया। पर सुख के इन पलों के बीच भी संघर्ष ने अपना चेहरा नहीं बदला। एक बड़े मीडिया चैनल ने एक नेगेटिव रिपोर्ट चला दी। अ फेल्ड एमडी नाउ रनिंग अ फ्री ट्यूशन सेंटर विद हिज स्पेशल फ्रेंड। रिया ने देखा अर्जुन मुस्कुरा रहा था। कम से कम अब वो हमें फ्री में पब्लिसिटी दे रहे हैं। रिया ने कहा, इस बार जवाब देना है, लेकिन अपने काम से। अर्जुन ने 2 दिन बाद अपने सभी पुराने कॉन्टैक्ट्स को एक ओपन वर्कशॉप के लिए बुलाया, जिसमें रिया ने 8 बच्चों की असली कहानियां लाइव सुनाई। एक लड़की जो अब होटल में काम कर रही थी, एक लड़का जो ड्रग्स छोड़कर कोडिंग सीख चुका था। सब सामने थे, ऑडियंस में सन्नाटा था। और फिर पहली बार अर्जुन और रिया के लिए तालियों की आवाज आई। उस शाम अर्जुन ने रिया से कहा, अब शादी की बात कर सकते हैं क्या? रिया हंसी, अब तो कर ही सकते हैं, हमने सब सह लिया, अब थोड़ा खुश होना भी हक है। शादी बहुत साधारण सी थी,
न मीडिया, न लाइट्स, न बड़ा हॉल। बस वो पुराने स्लम के बच्चे, रिया की माँ, अर्जुन की थोड़ी बदली हुई माँ और चंद अपने। अर्जुन ने सिंदूर भरते हुए कहा, अब कोई प्रोजेक्ट अकेले नहीं होगा, मिसेस रिया अर्जुन रॉय। रिया ने कहा, और अब कोई अधूरा सपना नहीं रहेगा, मिस्टर अर्जुन रिया गुप्ता रॉय। उनकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन इस बार हेडलाइन बदली थी, 2 souls, 1 mission, from boardrooms to blackboards। अब रिया और अर्जुन हर हफ्ते एक नए गांव जाते, जहां वो बच्चों के लिए मिनी बूट कैंप्स लगाते थे। उनके पास ना बड़ी गाड़ी थी, ना बड़ी फंडिंग, लेकिन उनका सपना बड़ा था। एक दिन अर्जुन ने कहा, रिया, क्या हमें फिर से कंपनी शुरू करनी चाहिए, इस बार अपने नाम से? रिया ने कहा, हाँ, पर इस बार नाम होगा सांझ, क्योंकि ये उजाले और अंधेरे के बीच का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। और उन्होंने सांझ एंटरप्राइजेज विद सोल की शुरुआत की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्किल, सोच और समाज एक साथ चलें। अब रिया सीईओ थी, अर्जुन उसके को-फाउंडर, और दोनों का रिश्ता किसी डेजिग्नेशन से बंधा नहीं था। जिन कहानियों में मोहब्बत होती है, वहां हमेशा एक मोड़ आता है जब जिंदगी खुद को दोबारा परखती है। रिया और अर्जुन की कहानी अब उस मोड़ पर थी। सांझ अब धीरे धीरे शहरों में फैलने लगी थी। छोटे शहरों में सेंटर खुलने लगे, बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे वॉलंटियर करने लगे। एक दिन रिया ऑफिस में बैठी हुई थी जब उसने हल्की सी थकान महसूस की। अर्जुन ने पूछा, ठीक हो? रिया ने कहा, शायद मौसम का असर है। लेकिन वो सर दर्द, चक्कर और थकान बार बार लौटती रही। एक शाम जब अर्जुन काम खत्म कर घर लौटा, रिया खामोशी से उसकी ओर बढ़ी और धीरे से एक रिपोर्ट उसके हाथ में रख दी। अर्जुन ने देखा, पॉजिटिव। एक पल को उसकी सांसें थम गईं। अगले ही पल वो घुटनों पर बैठ गया। रिया, क्या सच में? रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, खुशी के थे। अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, अब मैं सिर्फ पति नहीं, पिता बनने वाला हूं। वो रात जैसे एक नई सुबह का वादा थी, और अगली सुबह से उनकी दुनिया बदलने लगी। रिया अब ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। कभी बिना बात के रो देती, कभी चॉकलेट के लिए जिद करती। अर्जुन उसके हर मूड का जवाब बन गया। कभी उसके लिए खट्टा आम लाता, तो कभी गोदी में सिर रखकर उसे कहानियां सुनाता। रिया ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अर्जुन बोला, बहुत, लेकिन तुम्हारे साथ हर डर भी मीठा लगता है। लेकिन जब पहली बार सोनोग्राफी के दौरान स्क्रीन पर उस छोटे से दिल की धड़कन सुनाई दी, अर्जुन की आंखें भीग गई। उसने धीरे से रिया की हथेली थामी और, ये हमारी सबसे बड़ी क्रिएशन है, हमारी सांझ से निकला एक उजाला। लेकिन खुशी के इस मौसम में कहीं ना कहीं अर्जुन के भीतर एक छाया भी थी। वो रात को अक्सर जाग जाता और खिड़की के बाहर देर तक अपलक देखता। रिया ने एक दिन पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मैं कभी पिता नहीं बना और कभी पिता को जाना भी नहीं। मैं डरा हुआ हूं रिया, कि कहीं मैं वैसा न बन जाऊं जैसा मेरा बाप था। रिया ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम पहले ही सबसे अच्छे इंसान हो, अब सबसे अच्छे पिता भी बनोगे। उसके इन शब्दों ने अर्जुन की वो गांठ खोल दी जो बरसों से सीने में जमी थी। वो फिर से मुस्कुराने लगा, लेकिन इस बार थोड़ी जिम्मेदारी के साथ। रिया का पेट अब उभारने लगा था और हर महीने की रिपोर्ट उनके कमरे में फोटो फ्रेम की तरह सजने लगी। वो दोनों हर शाम अपने होने वाले बच्चे के नामों पर बहस करते। लड़का हुआ तो आरफ, लड़की हुई तो अनाया, रिया ने कहा। अर्जुन बोला, अगर जुड़वा हुए तो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तू डायपर बदलेगा और मैं लोरी गाऊंगी। इस नोकझोंक में भी मोहब्बत थी, मासूमियत थी। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी नजदीक आ रही थी, रिया थोड़ा चुप रहने लगी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि वो डायरी में कुछ लिख रही है और आंसू बह रहे हैं। अर्जुन ने धीमे से पूछा, क्यों रो रही हो रिया? रिया ने कहा, डर लग रहा है अर्जुन, क्या सब ठीक होगा? क्या मैं माँ बन पाऊंगी? अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम इस दुनिया की सबसे हिम्मती लड़की हो रिया। अगर कोई माँ बन सकता है तो वो तुम हो। उनका कमरा अब नन्ही खिलौनों, कपड़ों और ललेबाइज की सीडी से भरने लगा था। और फिर आया वो दिन जब आधी रात रिया की चीख सुनकर अर्जुन उठा। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल ले गया। रिया की पकड़ उसकी उंगलियों पर इतनी मजबूत थी जैसे वो सारी हिम्मत अर्जुन से खींच रही हो। डॉक्टर बोले, डिलीवरी प्रीमेच्योर है, रिस्क है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। अर्जुन की आंखों में वो डर लौट आला, वही बचपन वाला डर जब कोई अपना छीन लिया जाए। उसने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी रिया और बच्चा दोनों ठीक रहे।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो घंटों बैठा रहा। हर एक पल एक सदी की तरह बीत रहा था। और फिर दरवाजा खुला। नर्स बाहर आई। बधाई हो, बेटा हुआ है। अर्जुन की आंखें छलक पड़ी। रिया कैसी है? नर्स मुस्कुराई। माँ भी बिल्कुल ठीक है। वो भागा, कमरे में गया और रिया की पेशानी पर झुककर बोला, तुमने मेरी जिंदगी को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। रिया थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। देखो अर्जुन, ये हमारा उजाला है। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा साहिल, क्योंकि उन्होंने तूफानों को पार करके ये किनारा पाया था। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। हर सुबह साहिल की मुस्कान से शुरू होती थी और हर रात उसकी हिचकी से गूंजती थी। अर्जुन ने अब काम कम कर दिया था। वो हर शाम साहिल को गोद में लेकर कहानियां सुनाता था। रिया अब सांझ की लीड नहीं थी, पर वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी। हर माँ के लिए, हर लड़की के लिए जो अपने सपनों और रिश्तों के बीच संतुलन ढूंढती है। एक दिन साहिल की पहली मुस्कान देखकर अर्जुन बोला, रिया, इस एक मल के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। रिया ने कहा, और मैंने तुम्हें पाने के बाद ही खुद को पाया था। उनकी कहानी अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मोहब्बत किताबों में नहीं, एक नन्ही सांस की धड़कनों में बस गई थी। वक्त रेत की तरह फिसलता चला गया और अब उस छोटे से साहिल ने चलना सीख लिया था। घर में उसकी आवाज हर कोने में गूंजती थी, मम्मा, पापा, देखो मैं दौड़ रहा हूँ। अर्जुन और रिया हर दिन उसे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता अब एक और मुकाम पर पहुंच रहा था। अब वो सिर्फ प्रेमी और जीवन साथी नहीं, अब वो माता पिता भी थे, जिनकी जिम्मेदारियां उनके रोमांस से बड़ी हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन काम से लौटा तो देखा रिया गुस्से में थी। उसके चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ापन दोनों थे। तुमने फिर साहिल का दूध बनाना भूल गए, रिया बोली। तुम्हारा ध्यान अब घर पर नहीं रहता। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, रिया, मैं काम में उलझ गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार कम हो गया है। रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द दिखा जिसे शब्द नहीं कह सकते। उसी रात अर्जुन बालकनी में बैठा था और रिया उसके पास आई। उसने कहा, माफ करना अर्जुन, शायद मैं तुम्हारी थकान को नहीं समझ पा रही हूँ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, और मैं तुम्हारी। चलो, आज से हर हफ्ते एक दिन सिर्फ हमारा होगा, ना ऑफिस ना साहिल, बस हम। और उन्होंने उस दिन को नाम दिया हम वक्त। हर शुक्रवार की शाम वो एक दूसरे के लिए होते थे। पुरानी फिल्में, बचपन की यादें, कभी गोलगप्पे तो कभी बस लंबी ड्राइव। उन लम्हों में फिर से वो पुराने अर्जुन और रिया लौट आते थे, जिनकी मोहब्बत ने दुनिया की रफ्तार को चुनौती दी थी। एक दिन रिया ने अर्जुन से कहा, क्या हम सांझ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं? अर्जुन चौंका, तुम फिर से लीड लेना चाहती हो? रिया ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार माँ बनकर, पत्नी बनकर, और सबसे बढ़कर अपने सपनों के साथ। अर्जुन मुस्कुराया, चलो फिर अब सांझ को दुनिया के हर कोने तक ले चले। उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते थे, महिलाएं घर से बिजनेस स्किल्स सीख सकती थी, और हर युवा अपने सपनों की राह देख सकता था। अब उनका बेटा साहिल भी सांझ का हिस्सा था। कभी रंग भरता तो कभी क्लास में घुसकर बच्चों के बीच में बैठ जाता। एक दिन रिया ने कहा, हमारा बेटा जिस मिट्टी से बड़ा हो रहा है वो दुनिया बदलने वाली है। अर्जुन ने कहा, और वो बीज हमारे प्यार से निकला है, इससे बड़ी बात क्या होगी? पर जब जिंदगी बहुत सुंदर लगने लगे तो किस्मत अक्सर एक इम्तिहान लेती है। एक दिन रिया को हल्का बुखार हुआ, और फिर वो बुखार 3 दिन से ज्यादा चला। अर्जुन ने जिद करके ब्लड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सीरियस है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम है, जांच करवानी होगी। रिया चुप थी, लेकिन अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। जांच के बाद शक था कि रिया को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर खुद अपने खिलाफ लड़ता है। अर्जुन ने सारी दुनिया छोड़ दी, ऑफिस, मीटिंग्स, सब कुछ, सिर्फ रिया के साथ रहने के लिए। साहिल अब अर्जुन की गोद में सोता था और अर्जुन रिया के माथे पर गीले कपड़े रखता। रिया ने कहा, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती अर्जुन, मुझे लड़ना है। अर्जुन ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा हर दर्द चुपचाप बांट लूंगा। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया और अर्जुन ने उस हर डॉक्यूमेंट को खुद पढ़ा, हर ट्रीटमेंट को समझा, क्योंकि रिया अब उसकी मोहब्बत ही नहीं, उसकी जिंदगी थी। साहिल भी अब समझदार हो रहा था। वो मम्मा को दवाई देता, चुपचाप पास बैठता और कहता, मम्मा ठीक हो जाओ ना, मैं कहानियां सुनाऊंगा। रिया की आंखों से हर बार आंसू बह जाते थे, लेकिन इन आंसुओं में हार नहीं, उम्मीद होती थी। एक रात जब रिया को तेज बुखार आया, अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल तक दौड़ लगाई, जैसे वो उसकी जान को खुद से चिपका कर रखे हुए था।
डॉक्टर ने कहा, ये प्यार ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। धीरे धीरे रिया की तबीयत सुधरने लगी और जब एक दिन रिपोर्ट में लिखा आया कंडीशन स्टेबल, तो अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। रिया ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया अर्जुन। अब मेरी हर सांस तुम्हारी है। उस दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर एक वादा किया, अगर फिर कभी जिंदगी हमें तोड़ेगी तो हम मिलकर खुद को जोड़ लेंगे, बार बार, हर बार। अब सांझ फिर से चमकने लगी थी, लेकिन इस बार उसमें अर्जुन रिया की तकलीफों का उजाला भी शामिल था। अब वो ना सिर्फ शिक्षा दे रहे थे, बल्कि जीवन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये भी सिखा रहे थे। और साहिल, अब वो 3 साल का हो चुका था, अपने पापा जैसा जिद्दी और मम्मा जैसा नर्म। रिया और अर्जुन ने अपनी कहानी फिर से जीनी शुरू की, उसी प्यार, उसी नज़ाकत और उसी इरादे से, जैसे उनकी मोहब्बत ने एक बार फिर मौत को भी मात दे दी हो। साहिल अब स्कूल जाने लगा था, छोटा सा बैग, नीली यूनिफॉर्म और आंखों में ढेर सारा उत्साह। रिया रोज सुबह उसे तैयार करती और अर्जुन उसे स्कूल छोड़कर लौटते हुए खुद बच्चा बन जाते थे। अब उनकी सुबहें साहिल की हंसी से शुरू होती और शामें रिया के हाथ की गर्म चाय से। सांझ अब एक संस्था नहीं, एक क्रांति बन चुकी थी। देश के कोने कोने से बच्चे, युवतियां, बेरोजगार युवा इससे जुड़ने लगे थे। पर जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही तेज हवा भी चलती है। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग के लिए अर्जुन को दिल्ली जाना पड़ा। रिया ने कहा, इतने दिनों बाद बाहर जा रहे हो, ध्यान रखना। अर्जुन मुस्कुराया, अब आदत तुम्हारी गोद और साहिल की बातों की लग गई है, बाहर की दुनिया अनजान सी लगती है। दिल्ली की मीटिंग सांझ के लिए एक बड़ा अवसर थी, एक इंटरनेशनल फंडिंग ग्रांट मिलने की संभावना थी। लेकिन उस मीटिंग रूम में अर्जुन का सामना हुआ किसी ऐसे शख्स से जिसे वो भुला चुका था, राजीव मल्होत्रा। राजीव वही था जिसने अर्जुन के पिता के आखिरी प्रोजेक्ट को हथिया लिया था और अब वो खुद सांझ के तर्ज पर एक प्राइवेट एडटेक कंपनी चला रहा था। राजीव ने अर्जुन से कहा, अब भी वही समाज सेवा का ड्रामा, कॉर्पोरेट में रहते तो करोड़ों कमा रहे होते। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारे करोड़ों की कीमत वहां नहीं टिकती जहां मेरे बच्चों के सपने उड़ान भरते हैं। राजीव ने मीटिंग से बाहर निकलते हुए अर्जुन को चेतावनी दी, सांझ बहुत जल्दी मेरी कंपनी के नीचे दबी मिलेगी, तैयार रहो। अर्जुन ने पहली बार दिल में एक पुरानी आग महसूस की जिसे वो बरसों से दबा रहा था। वापस लौटते ही रिया ने उसकी आंखों में तनाव पढ़ लिया। क्या हुआ अर्जुन? राजीव वापस आया है और इस बार हमारे खिलाफ खड़ा है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, हम डरेंगे नहीं, ना अब ना कभी। पर अगले ही हफ्ते एक खबर आई जिसने झटका दिया। सांझ के डिजिटल पोर्टल पर हैकिंग की कोशिश हुई थी, कई यूजर डिटेल्स लीक हो गई थी और न्यूज में आया NGO डेटा ब्रीच स्कैंडल। रिया टूट गई। हम जिन बच्चों को बचा रहे हैं उनका डेटा ही असुरक्षित हो गया। अर्जुन ने तुरंत एक साइबर सिक्योरिटी टीम को जोड़ा और 48 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करवा दिया। लेकिन बदनामी तो हो ही चुकी थी। राजीव की कंपनी ने इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, 100% सिक्योर, अनलाइक सम अदर्स। रिया ने अर्जुन से कहा, क्या हमें फिर से PR टीम लानी चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, हम जवाब काम से देंगे, तामझाम से नहीं। अगले 3 महीने उन्होंने 24 घंटे की मेहनत से एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उड़ान लर्न एंड लीड, जिसमें हर गांव से 5 युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें सांझ का लीडर बनाया गया। इससे न सिर्फ नेटवर्क बढ़ा बल्कि लोगों का भरोसा भी लौटा। राजीव फिर आया एक कोर्ट केस लेकर जिसमें उन्होंने सांझ पर कंटेंट चुराने का आरोप लगाया। रिया ने कहा, अब ये निजी हो गया है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, हम अपने इरादे की सफाई देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कोर्ट केस लंबा चला लेकिन हर गवाही में सांझ के बच्चों ने अपनी कहानी से जज को ये यकीन दिला दिया कि ये सिर्फ संस्था नहीं, एक आंदोलन है। अर्जुन ने गवाही में कहा, अगर हम हार भी जाएं तो भी हम रुके नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई इज्जत की नहीं, इरादे की है। जज ने फैसला सुनाया, सांझ निर्दोष है और इसके कार्य देश हित में है। रिया ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, हम फिर जीत गए। पर इस जीत में एक थकावट भी थी। साहिल अब बड़ा हो रहा था और उसने एक दिन रिया से पूछा, मम्मा, आप और पापा हमेशा काम में क्यों रहते हो? क्या मैं कम जरूरी हूं? रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसे उठाकर गोद में लिया, तू ही तो हमारी वजह है साहिल, हम तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। उस दिन के बाद उन्होंने एक और नियम बनाया, हर रविवार सिर्फ परिवार का दिन होगा। रिया फिर से कहानियां लिखने लगी। अर्जुन अब साहिल के साथ साइकिल चलाता और रिया को दोबारा चाय पिलाने का वक्त मिल गया। शाम को छत पर बैठते हुए अर्जुन ने कहा, हमने कितनी जंगें लड़ी रिया, लेकिन अब भी तेरा हाथ पकड़ना सबसे सुकून देता है।
रिया ने कहा, और अब भी जब तुम मुझे रिया कहते हो, दिल में पहली बार वाली धड़कन गूंजती है। अब जब उनके बीच सब कुछ था, बेटा, सपना, संघर्ष और सुकून, तो उनके बीच सिर्फ एक अधूरी चीज थी, एक किताब जिसमें उनकी कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो। रिया ने धीरे से कहा, चलो अर्जुन, अब हमारी मोहब्बत को लिखें, ताकि लोग जाने प्यार सिर्फ पल भर का इश्क नहीं, सालों की लड़ाई है, साथ की, समझ की और भरोसे की। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, अब हमारी कहानी दूसरों को जीने की हिम्मत देगी। और इसी वादे के साथ एक नई सुबह शुरू हुई, जिसमें सांझ अब सिर्फ संस्था नहीं, एक साहित्य बन चुकी थी, एक मिसाल जो बताती थी कि जब दो लोग वाकई एक दूसरे के लिए बने हों तो दुनिया की कोई भी पुरानी परछाई उनके बीच नहीं टिक सकती। वक्त अब धीरे धीरे अपने आखिरी पन्नों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस कहानी में कोई दुखद अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत छुपी थी। साहिल अब 16 साल का हो चुका था, तेज, समझदार, लेकिन दिल से वही मासूम बच्चा जो अपनी मम्मा के पास बैठकर कहानियां सुनना चाहता था। सांझ अब 20 से ज्यादा राज्यों में फैल चुकी थी और अर्जुन और रिया देश के हर मंच पर एक नई सोच का प्रतीक बन चुके थे। पर अब वो मंच थोड़ा भारी हो चुका था, कंधे थोड़े थक चुके थे और आंखों में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या? रिया ने एक दिन साहिल से पूछा, क्या तुम एक दिन सांड संभालोगे? साहिल ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मम्मा, मैं तुम्हारे और पापा जैसा नहीं बन सकता, लेकिन जो आपने बनाया है उसे मरने नहीं दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, इतना ही काफी है बेटा। एक शाम साहिल ने एक इंटर स्कूल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और वहां उसने एक स्पीच दी जो पूरे हॉल में गूंज गई। उसने कहा, मेरे मम्मा पापा ने दुनिया बदली और मैंने उन्हें घर में रोते भी देखा है, लड़ते भी और थकते भी, लेकिन कभी हारते नहीं देखा। अगर प्यार कुछ है तो वो यही है, एक साथ चलने का जज्बा, बिना पीछे मुड़े। अर्जुन और रिया उस भीड़ में बैठे थे, आंखें भर आईं, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था। अब सांझ के 25 साल पूरे हो चुके थे। इस मौके पर एक राष्ट्रीय समारोह रखा गया, जहां अर्जुन और रिया को सोशल आर्किटेक्ट्स ऑफ द एरा के सम्मान से नवाजा जाना था। स्टेज पर चढ़ने से पहले अर्जुन ने रिया का हाथ थामा। याद है पहली बार जब तुम मेरी असिस्टेंट बनी थी? रिया ने कहा, और पहली बार जब तुमने मुझे जोर से फटकारा था? दोनों हंसे और फिर स्टेज पर चढ़ गए, जहां हजारों आंखें उन्हें सुनने को बेताब थीं। अर्जुन ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि एक छोटे से एनजीओ से शुरुआत कर एक आंदोलन बन जाएगा, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ उस लड़की का था जिसने मुझे मेरे घमंड से खींचकर इंसान बनाया। रिया ने कहा, और अगर मुझे फिर से कोई कहानी जीनी हो तो मैं फिर से अर्जुन रॉय की असिस्टेंट बनना चाहूंगी, क्योंकि वहीं से मेरी असली जिंदगी शुरू हुई थी। तालियों की आवाज़ों के बीच वो स्टेज पर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब मंजिल नहीं, बस साथ काफ़ी है। उस रात साहिल ने अपने कमरे में एक डायरी निकाली, जिसमें उसने लिखा, माँ और पापा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस वक्त की गवाही है जब मोहब्बत ने सबसे कठिन वक्त को भी जीत लिया था। अगले दिन अर्जुन और रिया अपने फार्म हाउस पर थे, जहां से उनकी असली कहानी शुरू हुई थी। अब वो झील किनारे नहीं, बल्कि एक बेंच पर बैठे थे। बालों में सफ़ेदी थी, आंखों में नमी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। रिया ने कहा, तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि प्यार मेरे बिना अधूरा है? अर्जुन ने उसकी उंगलियां थामी, और आज भी अधूरा हूं जब तुम पास ना हो। तुम थीं, हो और हमेशा रहोगी। रिया ने मुस्कुराकर उसकी कलाई पर सिर रखा और धीमे से कहा, अब अगर मेरी सांसें भी रुक जाएं तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्यार जिया है अर्जुन। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो सो रही थी, बहुत गहरी नींद में। अर्जुन ने उसे टटोला, कुछ बोला नहीं, बस उसका हाथ कस के थामे रखा। शाम होने लगी थी, सूरज डूब रहा था और झील में हल्की सी लहर उठी। और फिर अर्जुन ने एक आखिरी बार रिया की ओर देखा और मुस्कुराया, अब मैं भी आ रहा हूं, अपनी अधूरी सांझ को पूरा करने। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, रिया के कंधे से सिर टिकाकर। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी हेडलाइन थी, अर्जुन और रिया रॉय, मोहब्बत की आखिरी सांझ। लेकिन सांझ अब भी चल रही थी, अब साहिल उसे चला रहा था। हर साल की सालगिरह पर एक मोमबत्ती जलाई जाती थी, एक बेंच के सामने, एक झील के किनारे, जहां कभी अर्जुन और रिया ने बैठकर एक सपना देखा था और उसे मोहब्बत की मिट्टी में बोकर एक पीढ़ी को जीना सिखा दिया था।